इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट्स के पास क्या स्किल्स या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस शौक़ में एडमिशन ले लेते हैं और वो पहले ही सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो जाते हैं या वो उसको टफ़ समझ के खुद ही छोड़ देते हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की लिमिट होती है और वो टॉप 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि क्या आपकी परसेंटेज और आपके मार्क्स इतने हैं कि क्या आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में आ सकते हैं, तभी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बीएस इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपके पास क्या वो स्किल्स क्या क्वालिटीज़ हैं कि आप ये पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि इसमें हमने पढ़ना क्या है, तो वो एडमिशन तो ले लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 50 स्टूडेंट्स ही होते हैं, लेकिन एंड वाले सेमेस्टर्स तक आके 20 to 30 इवन 20 से कम स्टूडेंट्स भी रह जाते हैं। और ड्रॉप आउट होने के पीछे यही रीज़न होता है कि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की होती है, उनसे टाइम नहीं मैनेज होता और उनके पास क्रिएटिव स्किल्स भी नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्किल्स क्या क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। सबसे पहली स्किल है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट। आपकी इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि बीएस इंग्लिश अगर वो रखेंगे तो उनकी इंग्लिश खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। ये भी एक रीज़न है कि स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती, उन्हें बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बीएस इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। उसमें आप इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हो। हाँ, आपकी ग्रामर इम्प्रूव ज़रूर होती है, आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बेसिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ राइटिंग स्किल। इसका मतलब है कि आपको कोई भी स्टोरी या कोई भी ऐसे अगर आपने पढ़ा है तो वो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, क्योंकि बीएस लेवल पे आके आप क्रैमिंग नहीं कर सकते। आपको वर्ड टू वर्ड मेमोराइज नहीं करना होता है कुछ भी, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है उसका कॉन्सेप्ट और फिर अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी 5 पेजेस का ऐसे पढ़ा है, आपने बेसिक आइडिया ले लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि उस ऐसे में क्या पढ़ाया आपने, क्या कहा जा रहा है। अब आपने उसी सेम ऐसे को अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू भी कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना है। अगर आप सोली रिलाई करते हैं नोट्स पे या जो आपने याद किया है उस पे, तो आपको इस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अपने इंग्लिश को और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। आपने सबसे पहले तो कोई भी एसेस लिखने स्टार्ट कर देने हैं, अपनी इमेजिनेशन से स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट कर देनी है, और आपने सेंटेंसेस का बड़ा ख्याल रखना है कि क्या आपके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है। और इसके अलावा आपने अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करनी है। वोकैबुलरी इन्हेंस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप लफ्ज़ों के ऑल्टरनेटिव सीखें, जिन्हें सिनोनिम्स भी कहते हैं। यानी एक लफ्ज़ है हैप्पी, हैप्पी के सिनोनिम्स आप निकालें कि हैप्पी की जगह हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वोकैबुलरी इन्हेंस करें कि जो वर्ड्स आपको पता है उनके ऑल्टरनेटिव्स, उनके सिनोनिम्स ढूंढें, ना कि डायरेक्ट न्यू वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें। अब नेक्स्ट क्वालिटी है इंटरेस्ट इन लिटरेचर। आपका इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। लिटरेचर में आ जाता है स्टोरीज, पोएम्स, नॉवेल्स, फैंटेसी एट्सेट्रा। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर लिटरेचर आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है रीडिंग हैबिट्स। आपको रीडिंग का शौक़ होना चाहिए, यानी अगर आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपने डायरेक्ट उसकी समरी नहीं पढ़ लेनी है या डायरेक्ट आपने नोट्स नहीं बना लेने हैं किसी से लेकर। आपने सबसे पहले उसका टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको उसकी डीपली समझ आएगी, अदरवाइज समरीज में बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐड नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करें। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। लिटरेचर में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसमें आप क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हो। अक्सर आप पढ़ते हो एक राइटर ने ये बात लिखी, आपको बड़ी अच्छी लगती है, बट आप उसको डीपली एनालाइज नहीं कर सकते हो, आप उसके हिडन मीनिंग्स नहीं समझ सकते हो।
फिर जब आप उसी वर्क पे क्रिटिसिज्म पढ़ते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ ये क्रिटिक सही कह रहा है, वो राइटर गलत था। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आपको पता हो कि डीपली कैसे एनालाइज करना है कोई भी वर्क। नेक्स्ट क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है सेमेस्टर काफ़ी छोटा होता है, पहले 6 मंथ्स का था, अब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का रह गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में समटाइम्स आपको ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, अदरवाइज सेमेस्टर अब 4 मंथ्स का ही है और इन्हीं मंथ्स में आपने अपनी असाइनमेंट्स, क्विज, प्रेजेंटेशन, मिड टर्म एग्ज़ाम्स और फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी होती है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थी कुछ स्किल्स और क्वालिटीज़ जो आपको एनहेंस करनी है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके मुतालिक होगी कि BS इंग्लिश में लिटरेचर के अलावा क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं।